आज मैं आपको परोपकार का निबंध बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। परोपकार का अर्थ होता है जब हम दूसरों की अच्छाई के लिए कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं। परेशान उपकारः परोपकारः अस्ति। दूसरों के ऊपर उपकार करना अर्थात दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना ही परोपकार कहलाता है। संसारे परोपकार एव स गुणो विद्यते येन मनुष्येषु जीवेषु वा सुखस्य प्रतिष्ठा वर्तते। संसार में जिस व्यक्ति के अंदर परोपकार का गुण होता है वही मनुष्य इस जीव जगत में सुख और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति परोपकारी होते हैं वो जीते जी तो उनको लोग पसंद करते ही हैं, मरने के बाद भी वो अमर हो जाते हैं। समाज सेवा भावना, देश प्रेम भावना, देशभक्ति भावना, दीनोद्धरण भावना, परदुख कातरता च परोपकार गुणस्य ग्रहण एव भवति। तो समाज सेवा की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, दीनों का उद्धरण अर्थात जो दीन दुखी हैं उनका वहाँ से उनको दुख से दूर करने की जो भावना है वह हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरों के दुख पे हम हंसे नहीं बल्कि उनको उस दुख से निकालने का प्रयास करें। यही परोपकार जो हमको परोपकार की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए, यही ग्रहण करना चाहिए। सब भावनाएं हमको अपने अंदर ग्रहण करनी चाहिए। परोपकारणेन हृदयं पवित्रं सरलम विनयोपेतम सरसम सहृदयं च भवति। जो व्यक्ति परोपकारी होता है उसका हृदय पवित्र और सरल होता है, उसके अंदर कोई छल कपट की भावना नहीं होती, वह दूसरों पर दया करने वाला होता है और सहृदय होता है। परोपकारिणः परेषां दुखम स्वीयं दुखम मत्वा तेषां हित संपदानार्थं यतन्ते। जो परोपकारी होते हैं वो दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर उनकी भलाई करने के विषय में सोचते हैं। परोपकारी दीनेभ्यो दानम ददाति। जो परोपकारी होते हैं वो दीनों को, दीन दुखियों को दान देते हैं। निर्धनेभ्यो धनम वस्त्रहीनेभ्यो वस्त्रम पिपासितेभ्यो जलम बुभुक्षितेभ्यो अन्नम अशिक्षितेभ्यश्च शिक्षाम ददाति। जो परोपकारी लोग होते हैं वो दीन दुखियों को दान देते हैं अर्थात अन्न और जो धन का दान देते हैं। निर्धनों को धन का दान देते हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं होते हैं उनको वस्त्रों का दान करते हैं। जो प्यासे होते हैं उनको आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में जगह जगह पर प्याऊ लगे होते हैं तो प्यासों को जल देते हैं। जो भूखे हैं उनको अन्न देते हैं। और सबसे बड़ा दान जो होता है शिक्षा का दान, जो अशिक्षितों को शिक्षित बनाते हैं वे शिक्षा का दान देते हैं। सज्जनाः परोपकारेणैव प्रसन्नता भवति। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं दूसरों का उपकार करके प्रसन्न होते हैं। प्रकृतिर अपि परोपकारस्य शिक्षां ददाति। जो प्रकृति है वह भी हमको दूसरों पर उपकार करने की शिक्षा देती है, क्योंकि प्रकृति द्वारा प्रदत्त हम इतने सारे वस्तुओं का उपभोग करते हैं। परोपकारार्थम अपि सूर्यः तपति। परोपकार हेतु ही सूर्य तपता है। चंद्रो ज्योत्स्नाम वितरति। चंद्रमा की ज्योत्स्ना अर्थात किरणें जो है निर्मल किरणें बरसाती है। वृक्षाः फलानि वितरन्ति। वृक्ष फल देते हैं। नद्यो वहन्ति मेघाश्च वर्षन्ति। नदियाँ बहती हैं और मेघ बारिश करते हैं। शास्त्रेषु परोपकारस्य बहु महत्वं गीतम् अस्ति। शास्त्र में भी परोपकार के महत्व को लेकर बहुत सारे गीत रचे गए हैं। परोपकारः सर्वेषाम् उपदेशानां सारो वर्तते। परोपकार सभी उपदेशों का सार है। परोपकारेणैव जगतो अभ्युदयो भवति। परोपकार से ही इस जगत का उद्भव अर्थात अभ्युदय हो सकता है। शांति सुखम च वर्धते। सुख शांति जो है वो बढ़ सकती है हमारे जीव जगत में। परोपकार भावन एव महाराजो दधीचि देवानाम हिताय स्वीयानि अस्थिनि ददाओ। परोपकार की भावना रखकर ही महर्षि दधीचि ने देवों के हित और
पृथ्वी वासियों के हित के लिए अपनी अस्थि दे दी थी। ये आप लोगों को कहानी मालूम होगी कि अस्थि से जो राजा इंद्र थे उन्होंने एक अस्त्र बनाया था जिससे जो दानवों का वध किया था। महाराज शिवी कपोत रक्षणार्थम स्वमांसम शेनाय प्रदांत। महाराज शिवी ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस दान किया था। महर्षि दयानंद महात्मा गांधीश्च भारत भूमि हिताय प्राणान दंतवंतो। महर्षि दयानंद और गांधी आदि ने भारत भूमि के हित के लिए अपने प्राण दे दिए। अतः सर्वैरपि सर्वदा सर्वथा परोपकारः करणीयः। इसलिए सभी को हमेशा परोपकार करने का विचार करते रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, अपनी अगली क्लास में हम अगला निबंध पढ़ेंगे।